दोष को यदि ये पता हो कि व्यक्ति आत्मनिरीक्षण कर रहा है तो दोष धीरे धीरे अपने आप समाप्त हो जाए। इसलिए हम सब लोगों का प्रवचन और स्वाध्याय के बाद में आत्मनिरीक्षण के लिए मनन करने की बात कही। श्रोतव्यो, मंतव्यो, निदिध्यासितव्यश्च। 3 प्रक्रियाओं के द्वारा प्रवचन और कथा जीवन में उतरती है। श्रवण के द्वारा बड़ा अच्छा है, समय का सदुपयोग होता है। कई बार लोग दूसरी दृष्टि से भी जाते हैं। विनोद की बात है, दिल्ली में डोंगरे महाराज की कथा हो रही थी। उस दिन मुझे कहीं भोजन की व्यवस्था बन नहीं पाई, इसलिए मैंने अपने चालक से कहा, भाई भूख बहुत लगी है और दिल्ली में यहाँ एक पराठे वाली गली है, वहां तू चुपचाप चला जा और भाई मैं गाड़ी में बैठ के खा लूंगा, भूख लगी, एक पराठा लिया। बड़ा पागल सा वो ड्राइवर, उसको सूचना देने की क्या जरूरत थी। उसने कहा, अच्छा सा बनाना पराठा, स्वामी जी के लिए ले जा रहा हूं। उसने नाम सुना तो वो खुद पराठा लेके आया। मैं तो बड़े संकट में पड़ गया कि भाई तुमने ऐसा क्यों किया। बोले, नहीं महाराज, आपके लिए पराठा ने जल्दी जल्दी बनाया, पर मेरे को जाना है लाल किले मैदान पे। वो ब्रजभाषी था, ब्रज भाषा में बोला, एक महाराज आयो है, बहुत अच्छी कथा करे। मैं तो डब्बा के सामने बैठ जाऊं, टेलीविजन के सामने, थोड़ी देर सुनूं और सुनते सुनते मुझे नींद आ जाए। फिर शाम को जब कोई जय कान्हा कारा बोले तो मैं उठ जाऊं। 4 रुपये में 8 पूड़ी और 2 लड्डू खाए को मिले महाराज। मैंने कहा, तू बड़ा अच्छा आदमी है, अब क्या सोच रहा है। बोले, मेरी तो ये इच्छा है कि जिंदगी भर डांगरे महाराज रहे तो मेरे लाख रुपया तो जरूर बच जाएंगे। वो श्रवण का फल केवल अर्थ से जोड़ता है। श्रवण का फल तो है, लेकिन श्रवण के बाद मनन का फल है। मनन के बाद में आचरण में किंचित मात्र आ जाए तो निधिध्यासन का फल है। अर्जुन को मैं इसीलिए प्रणम्य मानता हूं, उसने अपने विषाद का खूब खुले रूप से वर्णन किया। अपने दोष का वर्णन अपने महापुरुष के सामने कर देने से दोष वैसे भी समाप्त होता है। हमसे कोई भूल हो जाए तो मैं अपने पिताजी माताजी से जल्दी जल्दी नहीं कह सकता हूं, लेकिन कोई साहसी बालक अपने उस दोष को अपने माता पिता के सामने प्रकट करे तो माता पिता उसकी पीठ पर हाथ फेरते हैं, तुम मनुष्य हो, ऐसी भूल संभावित है, लेकिन अब दोबारा मत करना। अब उसके प्रेरक और उसके रक्षक उसके माता पिता बन जाते हैं, उसका गुरु बन जाता है। इसलिए अर्जुन ने सोचा, मैं अपने मन के साथ जितने दोष हैं उन सब का वर्णन अपने आराध्य के सामने करूंगा और फिर मुझे श्री कृष्ण भगवान चुपचाप खड़े। आपके परिवार में भी कोई बहुत ज्यादा बोलता हो, आपसे निवेदन है कि आप उस समय चुपचाप खड़े रहिए, बोलिए मत। और जब आप बोलना बंद कर देंगे अपने किसी प्रिय व्यक्ति से, एक बड़ी पीड़ा जागती है, आपको अनुभव होगा। जब कोई आपका प्रियजन आपसे नहीं बोलता है तो आपको सबसे ज्यादा व्यथा के क्षण वही होते हैं। 2 मित्रों के बीच में बोलना बंद हो जाए तो मित्र बड़ा छटपटाता है। वो कहता है, भाई ऐसी क्या गलती हो गई कि तुमने उससे बोलना ही बंद कर दिया। भगवान ने सोचा भी इससे बोलना बंद करना पड़ेगा, तभी काम चलेगा। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बहुत प्रिय है और पहले अध्याय को समाप्त होते होते दूसरे अध्याय में पहुंचते पहुंचते भगवान श्री कृष्ण मौन। अब अर्जुन का मोह गलित हो रहा है। प्रिय को प्रसन्न करने के लिए जो कुछ भी बलिदान करना पड़े व्यक्ति करता ही। उन बलिदान के क्षणों में उसे ज्ञात भी नहीं होता कि मैं क्या बलि दे रहा हूं। यदि बलिदानी को अपने बलिदान के की महिमा ज्ञात हो तो बलिदान दे ही नहीं सकता है। भगत सिंह को, चंद्रशेखर आजाद को बलिदान देते समय प्राणों की कोई चिंता नहीं है, उसका मोल नहीं मालूम है, बस राष्ट्र सबसे बड़ा है, इसलिए मैं अपने इस छोटे से फूल को चढ़ाऊंगा, अपने जीवन के पुष्प को अर्पित करूंगा। मैत्री में, श्रद्धा में, आदर में, समर्पण में व्यक्ति को अपना ध्यान ही नहीं रहता। इसलिए अर्जुन ने मन में विचार किया कि मुझसे जिसके बिना बोले मैं रह नहीं सकता, और ये बोल नहीं रहे हैं। अब उसने सोचा उपाय क्या है। जो भूल उससे हो गई थी अब समझ में आने लगी।
समझ में आते आते वो तुरंत कहता है, महाराज अब तो बोलो। क्यों बोलूं? कार्पण्य दोषो पहत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता यत् श्रेयस्यात् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं शाधि माम त्वाम प्रपन्नम। यहां से बात चली। उसने कहा मैं आपके प्रपन्न हो गया हूं। दुनिया में यही तो कठिनाई है, संपन्न बहुत दिखाई पड़ रहे हैं और धारावी की झोपड़ी में विपन्न बहुत दिखाई पड़ रहे हैं। ये पूरा देश केवल दो बातों में बट गया, एक संपन्न में और दूसरा विपन्न में बटना चाहिए था, प्रपन्न में, पर प्रपन्न कोई दिखता नहीं, इसलिए भगवान आते नहीं। लोग कहते हैं भगवान का अवतार क्यों नहीं होता? हम संपन्नता में जी रहे हैं, हम विपन्नता में जी रहे हैं, लेकिन मेरे जीवन में और आपके जीवन में जो सर्वश्रेष्ठ सद्गुण है वो प्रपन्नता का, वो ईश्वर की कृपा से आता है।